नमस्कार। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़े राजनीतिक तख्तापलट और सत्ता परिवर्तन की सगुआटें तेज हो गई है। गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने देश के शासन तंत्र को पूरी तरह विफल बताते हुए और इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का दावा करने के बाद इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है। नकवी ने जजों, राजनेताओं और नौकरशाहों पर 21 साल से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के वजह से नकवी द्वारा शहबाज शरीफ सरकार को सीधा चुनौती दी जा रही है। पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुले तौर पर कहा कि देश का दशकों पुराना प्रशासन ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों से जजों, नौकरशाहों, राजनेताओं और बैंकरों को रिश्वत की दी जा रही थी। नकवी ने कसम खाई कि इस मामले में शामिल हर एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर जियोपॉलिटिक्स और रक्षा विशेषज्ञ संदीप उट्ठिन्न ने इंडिया टुडे आज तक को बताया कि मोहसिन नकवी ने मीडिया प्रमुख एक से एक शक्तिशाली राजनेता बनने का सफर तेज से तय किया है। वह लंबे वक्त से प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। मोहसिन नकवी के इस बयानों के पीछे सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर का हाथ है। नकवी को जनरल मुनीर का बेहद करीबी और रिश्तेदार माना जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यही करीबी रिश्ता उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से मुनीर ने संघर्ष के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए भी मुनीर ने शहबाज सरकार को दरकिनार कर नकवी को ही अपना विशेष प्रतिनिधित्व बनाया था। बलूचिस्तान और पीओके में बढ़ते जनाक्रोश और नागरिक असंतोष के बीच जनरल आसिम मुनीर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मुनीर अपने मोहरे मोहसिन नकवी के जरिए देश के नए प्रांतीय प्रशासनिक इकाई बनाना का माहौल तैयार कर रहे हैं। इसका अंतिम मकसद मुनीर के लिए परवेज मुशर्रफ की तर्ज पर राष्ट्रपति और रक्षा बलों के प्रमुख के रूप में पूरी तरह सत्ता हथियाने का रास्ता साफ करना है। नकवी ने देश में जवाबदेही और न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक प्रांत बनाने की वकालत की है। पाकिस्तान सेना प्रमुख के प्रवक्ता ने भी सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से इस प्रशासनिक पुनर्गठन का समर्थन किया है। हालांकि सत्तारूढ़ पीएमएल-एन और पीपीपी इस मुद्दों पर चुप है। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों पार्टियां की राजनीतिक ताकत पंजाब और सिंध प्रांतों से आती है। प्रांतीय सीमाओं में बदलाव से उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो सकता है। मोहसिन नकवी की लगातार बयानबाजी से बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उन पर तीखा हमला बोला है। आसिफ ने कहा कि नकवी पिछले 3 सालों से बेहद शक्तिशाली पद पर है और वह प्रधानमंत्री तक को जवाबदेह नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतना ताकतवर व्यक्ति भी शिकायत कर रहा है तो बाकी मंत्रियों को घर चले जाना चाहिए। आसिफ ने कैबिनेट और संसदीय सत्रों में नकवी की सीमित भागीदारी की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि नकवी कैबिनेट की सिर्फ 2 या 3 बैठकों में ही शामिल हुए। आसिफ ने कहा कि संसद में भी नकवी की मौजूदगी बहुत कम रही है। आसिफ ने नकवी को सलाह दी कि वे सिस्टम बदलने की शुरुआत अपने मंत्रालय और पीसीबी से करे क्योंकि क्रिकेट फैंस उनके काम से खुश नहीं है। जानकारों के अनुसार रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उच्च स्तरीय बैठक का दौर जारी है। जिस तरह से सिविलियन मशीनरी और न्यायपालिका को घेरा जा रहा है उससे शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। पाकिस्तान में सेना हमेशा से वास्तविक शासक रही है और अब वह एक बार फिर सीधे या अपने समर्थित मोहरों के जरिए पूरी सत्ता हाथ में लेने की ओर बढ़ रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।